इसके अंदर दी गई है। अब आप समझिए 1.5 लाख रुपए फी आप पे करेंगे, देन उसके बाद इस कोर्स को आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। 1.5 लाख फी है, उसके बाद आप इस कोर्स को यहाँ ज्वाइन करते हैं। ये देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग 1 ईयर फुल टाइम कोर्स ऑफर्ड बाय सलोनी यूनिवर्सिटी। देख रहे हैं आप लोग, कोर्स की डिटेल्स कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। कोर्स की डिटेल्स क्या है? पूरा कोर्स की डिटेल्स मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेगा। ये देखिए पूरा डिटेल्स मिलेगी इस पे, और ये वेबसाइट पे भी उनके अवेलेबल है इंफॉर्मेशन पूरी, कॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको वेबसाइट पे भी मिलेगी कंप्लीट सारा डिटेल के साथ में। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का अर्थ है दिल्ली, हिमाचल, जयपुर एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसको आज की डेट में आप कोई भी व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हैं, एक पढ़े लिखे एक अनपढ़ व्यक्ति को भी आप ज्वाइन करा देते हैं, और उसको वो कोई उसकी भाव कोई वैल्यू समझता ही नहीं है, उसके कोई भाव उसकी वैल्यू को समझता नहीं है। जहां पर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको दे रहे हैं जो अनलिमिटेड है पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड है। यानी कि खुशियां फैमिली में अगर आपको लानी है, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक वो खुशियां आप अपने घर में उस लेवल से ला ही नहीं सकते। और पैसा लाने के लिए आपको जीरो इन्वेस्टमेंट करना पड़े, और उसके बाद अगर सिर्फ मेहनत करके काम करना पड़े, तो इससे बेहतर कोई इंडस्ट्री हो सकती है क्या? यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 रुपए साहब, ये इन्वेस्टमेंट है। उसके अगेंस्ट भी आप प्रोडक्ट ले लेते हैं एनबी शॉपिंग, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे रह गया? हमने 2400 रुपए के डिस्काउंट वाउचर्स दिए, जो कि पूरा अमाउंट है, पैसा है, जिसको आप ढंग से यूज करें तो हेल्थ केयर में, क्लॉथिंग अपीयर्स में, इन सब में यूज कर सकते हैं। तो 1000 की जगह 2400 का तो आपने वैसे ही मार्जिन ले लिया, ऊपर से एजुकेशन ले ली, इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी कीमत कम से कम 10,000 रुपए की है। और क्या चाहिए? 1% के हिसाब से रिचार्ज में लाइफ टाइम के लिए आपने अपना नाम खरीद कर लिया। अब 1% जब भी रिचार्ज करेंगे आपको मिलेगा, उल्टा मार्केट के अंदर आपको देना पड़ता है, यह मिलेगा। चाहे आप लोगों के लिए, सभी के लिए ठीक। थैंक यू। तो पॉइंट पे चलते हैं। अब एनबी शॉपी में आप आते हैं, जितने भी यहाँ लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं और छोटे लीडर्स हैं, सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, बाइनरी क्या है इसको समझने की जरूरत है। जो लोग भाग रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, जिनको आपने ज्वाइन कराया है, या जो नए लोग आ रहे हैं, उनको समझाइए कि बाइनरी सिर्फ और सिर्फ मैचिंग, सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने का काम करती है। क्या काम करती है? पेट्रोल डालने का काम करती है, फ्यूल का काम करती है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है माय डियर फ्रेंड, बार बार डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रोज जाने के लिए रोज खर्चा होता है, तो वो रोज खर्चे पूरे करेगी, बट आपको सपने पूरे करेगी कौन? वो आपकी टीम के नीचे खरीदारी है, जिसे रिपर्चेस कहते हैं, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। डिफरेंस समझना चाहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाइनरी और जनरेशन का डिफरेंस समझना चाहेंगे? डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आज स्पेशल इसीलिए खासतौर से बैठा हूं। आज रेखा मैम है डबल डायमंड कंपनी के, श्रीमती रेखा कुरेजा जी, जो कि आज डबल डायमंड है कंपनी में। आज रोहित कुशवाहा जी हैं, जो फास्टेस्ट पर्ल अचीवर बन चुके हैं। एक बार जोरदार ताली रोहित कुशवाहा जी के लिए, एनबी शॉपी के सबसे फास्टेस्ट पर्ल अचीवर। आपको बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मात्र 5 महीने के अंदर 5000 आईडी का मैचिंग कर डाला सर ने। ये सर और सर की टीम की पूरी कैपेबिलिटी थी, जो आए और एक साथ आकर उन्होंने यहाँ पर तहलका मचाया। और आज उस तहलके की वजह से ये है कि उन्होंने अपना नाम नहीं कर रही। तो चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा हम
सिलसिला स्टार्ट होता है। पहला पेयर आपका 1:2 का होता है, उसके बाद सारे 1:1 के हो जाते हैं, और इस तरीके से आपका सिलसिला चालू हो जाता है, आपकी टीम चालू हो जाती है, और ये लेफ्ट राइट आपका बिजनेस चालू हो जाता है। अब यहाँ पर जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो कैपिंग कितने की आपकी? 25 पेयर की, 25 पेयर की। तो क्या लगता है एक समय में ऐसा होगा कि 25 आईडी लेफ्ट और 25 आईडी राइट ही आएंगी? जब लगातार आप मेहनत करेंगे तो 4,500 जीएसटी टीडीएस कटने के बाद आपके पास आते हैं, यानी 5,000 की आपकी ये कैपिंग लग जाती है। अब इसके बाद आपकी इच्छा करेगी क्या काम किया जाए? तो बिल्कुल इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रिवॉर्ड है, तो जल्दी जल्दी रिवॉर्ड अचीव करने हैं, 1 करोड़ के 2 करोड़ के रिवॉर्ड अचीव करने हैं, तो उसके लिए आप काम करेंगे। लेकिन उसके बाद रिवॉर्ड अचीव होगा, फिर क्या होगा? तो कंपनी ने आपको हर स्टेप पर एक चीज दी है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन फ्यूचर की बात करते हैं, परमानेंट फ्यूचर की बात करते हैं, वो क्या है? परमानेंट ये कि मान लीजिए कल आपके डाउन में बाइनरी आज मैच कर रहे हैं, कल एक समय ऐसा होगा कि आपके डाउन में 1000 आईडी एक दिन में इधर लग गई और 1000 आईडी इधर लग गई। अभी कितना दर्द होगा, कितना तकलीफ होगी? मिलेगा सिर्फ आपको कितना? 5,000। 1000 आईडी पे पर आईडी के हिसाब से कितना अमाउंट आ रहा है? 1000 रुपए के हिसाब से पर आईडी पे कितना अमाउंट? 5 रुपए। 5 रुपए के हिसाब से 1000 आईडी 5 रुपए बनता है। कल ऐसा होगा कि इस टीम को रोक पाओगे आपकी कि तुम काम मत करो यार, आज इतना ही डालो, कल बाकी का धंधा कल डाल देना? नहीं, कभी नहीं रोक पाओगे आप। कल हो सकता है ये डेली की 2000 आईडी लेफ्ट और 2000 आईडी राइट जा रही हो, और जब काम करेंगे तो ये मुमकिन है, 100% मुमकिन है। अभी इतने कम समय के अंदर रोहित सर की टीम में 100 आईडी के आसपास हिट कर रही है डेली, जबकि उनकी मैचिंग हो जाती है कितने पे? 25 पेयर पे। तो क्या वो रोक पाएंगे? क्योंकि टीम में नीचे कैपिंग चाहिए, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी कैपिंग के लिए काम कर रहे हैं। आपकी तो आनी ही आनी है, आपकी तो आनी ही आनी है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपके पास फिर 5,000 आ रहे हैं। अगर एक सिंगल साइड का भी हम काउंट करते हैं कि यहाँ 5 रुपए पर आईडी से निकाला, यहाँ पर 2.5 रुपए ही पर आईडी से दिखेगा। 2000 आईडी आई, अगर 2.5 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो आपको 5,000 रुपए बन रहा है। अब यहीं पे चलते हैं, एक समय ऐसा होगा कि 10,000 आईडी लेफ्ट गिर रही होगी और 10,000 आईडी राइट भी गिरेगी। अब बताइए कितना ज्यादा फीलिंग होगी कि आपको मिलेगा सिर्फ 5,000 ही कैपिंग हिट करेगी। अब ये पैसा कितने रुपए के हिसाब से आया आपको? यहाँ पर 0.5%, आधा परसेंट के हिसाब से 50 पैसे के हिसाब से आपको ये पैसा मिला है, और ये वन टाइम है। ये जितनी भी इनकम आप देख रहे हैं ये सब वन टाइम होगी, क्योंकि मैचिंग हमेशा क्या है बताएगा कोई? मैचिंग कितनी बार ले पा देंगे हम एक व्यक्ति से? वन टाइम, एक बार सर, एक और बार। कोई बताएगा? एक ही बार मिलेगी सर, एक बार, ओनली एक बार सर। तो क्या हम एक बार के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं? नो सर। अक्सर लोग जो भाग रहे हैं बाइनरी की तरफ, उन्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो नेटवर्क जोड़ रहे हैं ये कंपनी का प्रॉफिट करने जा रहे हैं, आपको इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनियां काम कर रही हैं, जो आपको 200 या 300 का लालच दे रही है, 500 का लालच दे रही है, आप सोच के देखिए कि आप जो नेटवर्क वहां पर जाकर बना रहे हैं, वो आप क्षणिक भर के लिए आपको रिलीफ मिल सकता है, तो स्टार्टिंग में बड़ा मजा आएगा, लेकिन आने वाले समय में आपके हाथ में दोस्त कुछ नहीं आने वाला, मजा कोई और लेगा, आप सिर्फ इसका सेटिस्फेक्शन देखेंगे, और यह सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यह दर्द होगा कि यार 10,000 आईडी गई थी यार, समझ वाली बात। और ये वन टाइम है, बट जनरेशन अगर साथ आए तो आपको यहाँ क्या डिफरेंस आएगा, अब ये समझते हैं। एक समय ऐसा होगा कि 20,000 आईडी लेफ्ट और 20,000 आईडी एक ही दिन में गिर गई। जब आप काम करेंगे तो ये मुमकिन है। मैं आपको भविष्य दिखा रहा हूँ एनबी शॉपी का, जो लीडर्स हमसे कहते हैं क्या भैया एनबी शॉपी में मैं करोड़पति, लाइफ टाइम करोड़पति बना रहूंगा या बन पाऊंगा, या मैं यहाँ से क्या करोड़ों के चेक बना पाऊंगा? सर मैं कहता हूँ यस, यू आर द बैंक में मेक द मनी। यहाँ से आप इतना पैसा बना सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो कॉमन प्रोडक्ट्स है माय डियर फ्रेंड। ये वो प्रोडक्ट्स है जिससे आज की
बस उनके पास पैसा था, आपके पास पैसा नहीं था। तो कंपनी कहती है पैसा नहीं है तो टेंशन क्यों है, नेटवर्क बना लो, यहाँ पैसा ही पैसा होगा। कैसे? अब पहले समझते हैं, अगर बाइनरी में आप देखते तो यहाँ भी आपकी कैपिंग लग चुकी है, मिलेगा आपको सिर्फ कितना ही 5,000 रुपए, और आया नेटवर्क कितना है, एक ही साइड का अगर काउंट करें, एक साइड का तो 20,000। 20,000 का नेटवर्क में आपको मिला 5,000 रुपए, यानी कि कितना, 0.25%। 0.25%। क्या हम बाइनरी इसके लिए काम कर रहे हैं? अब अगर इतना ही नेटवर्क एक जनरेशन कॉस्ट पे आ जाए तो यहां से आपको वन टाइम पैसा मिलेगा, वन टाइम, यहां से वन टाइम पैसा मिलेगा, एक बार पूरी टीम लग गई फिर भी मिलेगा एक ही बार। बट अगर यही जनरेशन चलते हैं, ये लोग रिपर्चेज करते हैं, तो आपको यहां पर आएगा 0.5% इन सभी की खरीदारी से। अब यहां पर 10% मैचिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ तक जितने भी लोग जुड़े हैं सबकी खरीदारी से हर महीने आएगा, क्योंकि हर महीने सामान खरीदा जाएगा, राशन खरीदा जाएगा, तो हर महीने आएगा 0.5%। अब 0.5% का मतलब समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सर कि इसका फ्यूचर कैसे मान के चले, हम कैसे माने कि मेरी इतनी टीम होगी, मुझे इतनी रिपर्चेज आ जानी चाहिए। तो अभी दुकानें नहीं है पूरी इंडिया के अंदर, वेंडर्स हैं, दुकानें थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, 140 शॉप हो चुकी हैं, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। जिस दिन 1,000 शॉप होंगी उस दिन ये रिपर्चेज का पे आउट बड़ा दिखेगा, जिस दिन ये 2,000 शॉप होंगी और बड़ा दिखेगा, जिस दिन ये 10,000 शॉप होंगी और बड़ा दिखेगा, तो जिस दिन ये 20,000 शॉप होंगी और बड़ा दिखेगा, जिस दिन 1,00,000 शॉप होंगी फिर तो इंडिया का कोई कोना नहीं बचेगा, ऑलमोस्ट सब जगह पहुंच चुके होंगे। सोच के देखो, सस्ता से सस्ता मिल रहा होगा और साथ में इनकम मिल रही होगी। अभी हो सकता है सस्ता ना मिल रहा हो, बराबर के मार्केट के रेट में मिल रहा हो। तो हम पैसा कमाने आए, पहले समझते हैं, हम प्रोडक्ट सेकेंडरी पॉइंट पे चलते हैं। पहले आप बाइनरी से आ रहे हैं तो बाइनरी से यहाँ से खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, अभी आपके पास पैसा आ रहा है, और महीने में खरीदारी कितने की करते हो आप? मैक्सिमम 5,000 रुपए की। तो एक दिन की खरीदारी अगर कैपिंग लग रही है तो एक दिन खरीदारी कर भी लोगे, अगर 1-2 रुपए महंगे से, तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? हेलो, बिगड़ जाएगा क्या? सभी फायदे से पूछ रहा हूँ, क्या हमारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नो सर, नहीं सर, नहीं 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 कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें हैबिट डालनी पड़ेगी अपनी शॉपियों पे जाकर, और शॉपिंग वाले को इतना मजबूर कर दो, इतना मजबूर कर दो कि वो आपके आगे पीछे घूमने लगे। क्यों घूमेगा? क्योंकि उसे दिख रहा है सेल निकल रही है, यार अगर ये लोग नहीं रहे मेरे पास तो मेरी सेल डाउन हो जाएगी। वो आपको इनकम भी देगा, रिस्पेक्ट भी देगा, और सर्विस भी देगा। पॉइंट है नेटवर्क का। अब पॉइंट पे चलते हैं कि अगर आपके पास 20,000 लोग होते तो क्या कमाते? तो हम इससे पहले सीधे सीधे पॉइंट पे चलते हैं, शुरू से चलते हैं कि अगर कम से क्या कमा सकते हैं हम। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को समझा रहा था, लेकिन उस समय लोगों को शायद समझ में नहीं आया। जिसका नेटवर्क बड़ा हो रहा है उसको समझ में आएगा कि एनबी शॉपिंग में एक्चुअल में पैसा कहाँ है। मान लीजिए आपने 100 लोगों की टीम जोड़ी और 100 लोगों ने 3,000 के हिसाब से सामान खरीदा। हैबिट डलवानी पड़ेगी, यहाँ महंगा सस्ता भूलना पड़ेगा, टीमों को भी महंगा सस्ता भुलाना पड़ेगा कि 2 साल तक महंगा सस्ता भूल जाओ, काम करो बस 2 साल तक महंगा सस्ता भूल जाओ, अगर बराबर मिल रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। और फिर देखो कैसे आपके पे आउट बदलते हैं और कैसे ये शॉपिंग फ्री हो जाती है। फिर महंगे की बात ही खत्म हो जाएगी, सस्ते की बात ही खत्म हो जाएगी, फ्री हो जाती। कैसे भाई? एक बार का एक दिन का पैसा उठा के खरीदारी कर लो, वो पैसा आपके इनकम के रूप में आ रहा था, फ्री तो ही था। कोई हमें कहीं से दे रहा है क्या? क्या कोई सैलरी दे रहा है? नहीं। उस इनकम को लाने के लिए हमें क्या करना था, उसको समझना था। 100 लोग अगर खरीदारी करने लगे 3,000 के हिसाब से, तो सेल कितनी निकलती है? कितनी सेल निकलती है? 3 लाख। 3 लाख की। और 3 लाख का 0.5% कितना होता है? 3 लाख का 0.5% कितना होता है? 1,500 सर। 1,500 और कोई रुपए। बताएगा? हेलो एवरीवन, और कोई बताएगा? चैट खुला है आपका, चैट खुला
1500। बिल्कुल सत्य वचन। आपने यहाँ पर 1500 रुपए की एक परमानेंट इनकम पे मोहर लगा ली, क्योंकि ये 100 लोग हर महीने सामान खरीदेंगे, तो 1500 रुपए फिक्स हो गया। देखने में बहुत छोटी इनकम है, बहुत छोटी, मजा ही नहीं आ रहा, बड़े लीडर को मजा नहीं आ रहा। लेकिन अब चलते हैं। अब ये टीम जब 200 की होगी, फिर 3000 के हिसाब से सामान खरीद रही है, तो कितने की सेल हुई? 6 लाख की। और 6 लाख की सेल का सिर्फ 0.5% ही बात कर रहे हैं। अभी मैं इसको और नीचे लेके जाऊंगा, क्योंकि 25% बिजनेस काउंट करते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, बट आपको फ्लैट एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए इजीली कि कंपनी में फ्यूचर है या नहीं है। तो यहाँ पर 3000 रुपए इनकम आती है, 200 लोगों पे 3000 की इनकम आती है। रिपर्चेज, हेलो, रिपर्चेज, बात समझते हैं? अगर ये सभी खरीदते हैं तो ठीक है। हो सकता है इनके कई जगहों, कई लोगों की आसपास दुकान नहीं होगी तो नहीं खरीद रहे होंगे, अभी 200 का नेटवर्क बना है। हो सकता है आपके कई जगहों पे फ्रेंचाइजी नहीं है, वेंडर्स नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ लो ये फिक्स इनकम है। जिस दिन उस एरिया में फ्रेंचाइजी आ गई, तो उस दिन ये इनकम एकदम झटके से आने वाली, और फिर रुक। तो पेशेंस रखना पड़ेगा इस इनकम के लिए, क्योंकि अभी इन लोगों के पास शॉपी नहीं है, नेटवर्क बन रहा है। तो नेटवर्क बन रहा है तो उसके लिए कंपनी दे रही है ना आपको बाइनरी मैचिंग। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं, इसके लिए क्यों रो रहे हैं? पहले मैचिंग कमा लेते हैं, पहले चलो छोटे छोटे सपने पूरे कर लेते हैं। बाइक नहीं है, बाइक ले लेते हैं। 2 4 5 लाख 10 लाख की गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, वो ले लेते हैं, बाइनरी से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। क्योंकि 1.5 लाख रुपए एक आईडी पे आएगा, 4.5 लाख रुपए 3 आईडी पे आएगा, तो 4.5 लाख रुपए से पहले 5 साल तक विजन क्लियर करो, गोल क्लियर करो कि मेरे को 5 साल तक लगातार बाइनरी पे काम कर। किसमें? बैक टू पवेलियन फिर लेकर आता हूं, इसलिए बार बार ला रहा हूं यहां पर कि आपको आज क्लियर हो जाए कि एनबी शॉपिंग क्यों करनी चाहिए और एनबी शॉपिंग में कैसे करना चाहिए। तो 5 ईयर तक, 5 साल तक क्या करना है? 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पे काम करना है। अभी हम भूल जाते हैं रिपर्चेस थोड़ी देर के लिए। 5 साल तक मैचिंग पे काम करना है और कैपिंग पे लेके जाना है 3 आईडी। कितनी? 3 आईडी कैपिंग पे लेकर जाना है। 1,50,000 के हिसाब से कैपिंग है। इट मींस कि 3 आईडी की कैपिंग 4.5 लाख रुपए महीना होती है। और 4.5 लाख रुपए अगर साल में हम काउंट करें 12 महीने, तो कितना होता है? जल्दी जल्दी फटाफट बताएं। जितने पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी भी इस समय इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन है। जयपुर से एक बहुत बड़े लीडर है हमारे साथ में, भीलवाड़ा से एक बहुत बड़े लीडर हैं, सूरत से एक बहुत बड़े लीडर हैं, कि वहां से गुजरात से कई जगहों से हमारे पास बहुत से बड़े लीडर्स अभी हमारे साथ कनेक्ट हैं। यूपी से बहुत से लोग लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। बिहार से बहुत बड़े लीडर्स कनेक्ट हैं। महाराष्ट्र से बड़े बड़े लीडर्स कनेक्ट हैं इस समय इस मीटिंग के अंदर। और सब अपने आप में दिग्गज है, सब अपने आप में डायनेमिक पर्सनैलिटी है। उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से आपके बेहतरीन लीडर्स यहाँ कनेक्ट हैं। अलग अलग लोकेशन से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, आपके हिमाचल से अच्छे लीडर्स कनेक्ट हैं हमारे साथ में। आसाम से, वेस्ट बंगाल से अच्छे लीडर्स कनेक्ट हैं हमारे साथ में इस समय। उत्तर आपके साउथ से हमारे पास बहुत से लीडर्स इस समय कनेक्ट हैं। कई लोगों ने अपने नाम लगा रखे हैं। मणिपुर, वहां से भी बहुत सारे लीडर्स कनेक्ट हैं। अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी से कनेक्ट हैं, दिल्ली से कनेक्ट हैं। तो कहने का 54 लाख रुपए 12 मंथ का होता है। और अगर हम इसे काउंट कर दें 54 लाख को 5 ईयर में, कितना हो जाएगा? मेरे साथ डायनेमिक पर्सनालिटी बैठे हैं, गोल्ड स्टार, बहुत जल्दी आप भी पर स्टार होने वाले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, काम करना है तो जुनून ऐसा होना चाहिए। तो मैंने काम करना है तो जुनून आप जैसा होना चाहिए। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे ऑफिस में या अलग जगह। चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं। 2,70,00,000 रुपए बनता है दोस्त। क्या लगता है आसान है? इतना कमाना एक आम आदमी के लिए आसान है? बट आप 5 ईयर का टारगेट बना रहे हैं। कितने का? 5 साल का टारगेट बना रहे हैं। तो 5 साल तक हम इस टारगेट पे चलते हैं, जहां आपके गाड़ी घोड़ा सब पूरे हो जाएंगे। आई थिंक, मुझे लगता है जो आपके छोटे छोटे जितने ड्रीम है वो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाएंगे। और 5 साल का मतलब है, अगर आपने यहाँ पर इतने दिन तक ये कैपिंग ले ली। कैपिंग कितने पे आती है? हेलो, मेरी बातों को जरा ध्यान से समझना। कैलकुलेशन के ऊपर चल रहा हूँ मैं, कोई हवाओं में बात नहीं कर रहा, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन के ऊपर बात चल रहा हूँ। 25 आईडी पर कैपिंग आती है, ठीक है ना जी? यस सर। तो 3 आईडी पे कैपिंग आएगी, कितनी आईडी
75 अब 75 उसका हाफ कर लो, क्योंकि हाफ को इसलिए कि ऊपर वाले को तो गिफ्ट में मिल जाती है, नीचे लेफ्ट राइट वाले को चाहिए होती है, 38 है ना? ऊपर वाले को तो गिफ्ट में भी मिल जाएगी भाई। 50 आईडी अगर लेफ्ट राइट में है तो इसकी 25 लग गई, इसकी 25 लग गई, कैपिंग हो गई, और इसकी 25 लग गई, इसके लेफ्ट में 25 और लेफ्ट में राइट हो गई, तो इसकी कैपिंग हो गई, तो इसको गिफ्ट मिल गया ना। इट मींस कि 50 आईडी पर अपने को इधर और 50 आईडी पर इधर हिट कर जाता है। 100 आईडी डेली की आपको चाहिए, तो एक साल के अंदर कितने दिन है? जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर बड़ा ध्यान से गौर करिएगा एवरीवन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2.7 करोड़ यहाँ पर आप कमाएंगे तो कितने लोग बैठेंगे आपके 5 साल में, मैं वो काउंट कराने जा रहा हूं, जिससे रिपर्चेस का हम वहां पर पूरा सही सटीक अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको क्या आने वाला है, ठीक है ना? 5 साल बाद आपको क्या आने वाला है सटीक अंदाजा लगाएंगे हम, आपको फ्यूचर समझ में आ जाएगा कि 100 आईडी एवरीडे जा रही है, ठीक है ना? और एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं लगभग, लोग क्या बोलते हैं? 365 ठीक है ना? तो 5 साल में कितने हो जाएंगे? मैंने आपकी सुविधाओं के लिए ये भी रखा हुआ है, ये भाई जब सुविधाएं हैं तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, काय को दिमाग लगाने का। तो 12 महीने में पहले कितने चलेंगे, सॉरी इसको सीधा एक साल, सॉरी हो गया कंप्लीट। 5 साल के अंदर 365 गुणा 100 5 ईयर 3,06,500 3,06,500 यहाँ गड़बड़ हुई। 12 महीने हैं, एक साल के अंदर 365 दिन आते हैं, ठीक है ना? तो अगली दूसरी साल में 365 दिन, यानी कि 5 साल गुणा कर लें हम इसको, सिंपल सा कैलकुलेशन सभी के समझ में आ जाए, इसलिए इस तरीके से करेंगे हम कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, क्लियर है? 365, हम कैपिंग की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से कैपिंग लगी है उसी हिसाब से चल रहे हैं, कोई ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे। तो एक साल में 365 दिन गुणा 5 साल, हमारे पास नंबर्स ऑफ डे निकल के आते हैं 1825 1825 हो जाएगा। 1825 दिन हमारे पास निकल के आते हैं, ठीक है ना? अब 1825 दिन लगातार आपका ये सिनेरियो होने वाला है, क्या होने वाला है? 5 साल तक लगातार आपका ये सिनेरियो होने वाला है। अगर सिर्फ कैपिंग पे चलते हैं तो, सिर्फ आपने कैपिंग ही 100 आईडी ही लगाई तो, जो कि ऐसा होना नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में हर दिन 500 आईडी, 600 आईडी, 1000 आईडी जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ 100 आईडी के हिसाब से लेकर चलता हूँ कि अगर 100 आईडी के हिसाब से भी आपका चलता है और 5 साल तक आपका ये सिलसिला चलता रहा, जिसमें अकेले आप ही काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम में जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी होने वाली है। कैसी होने वाली है? गुणा 100, 1825 गुणा 100, कितनी टीम हो गई? 1,82,500, ठीक है ना? 1,82,500। अब इसका 3,000 के हिसाब से सामान खरीदेंगे ये लोग, कितने से? 3,000 के हिसाब से भाई एक कॉमन परिवहन 3,000 के आसपास हो ही जाती है ना परचेसिंग। तो 1,82,500 गुणा 3,000, कितनी की सेल निकलेगी आप टीम की? ₹54,75,00,000। बिल्कुल सही, क्या बात है यादव जी की जय हो। राजीव यादव तो जो पहले जवाब देगा वही दिखेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना? ये ना सोचिए कि आपका नाम नहीं लिया है भाई, जो पहले जवाब देगा, जो हाथ खड़ा करेगा वही दिखेगा, क्या ऐसे होता है? यस नो? यस सर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, यानी कि 54 करोड़ 75 लाख, इसका 0.5% निकालना जरा कितना होता है सर? ये एक सीधा 1%, सीधा 1%, उसका हम फिर बाद में हिसाब किताब क्लियर करेंगे। इसका 1% तो गुणा 1%, कितना हुआ इनकम? कितनी इनकम हुई? 54,000। 54,75,000, 54,75,000 एवरी मंथ 1% के हिसाब से आती है। और इसका आप अभी एक तिहाई हिस्सा मान लो कि कंपनी अभी आपको 0.5% मैंने 75
25% ही समझो, तो 54 लाख का भी 25% कितना होता है सर? भाग 4 कर दे, भाग 4 यस सर कितना आएगा? 13,68,750 13,68,750 रुपए पर मंथ की इनकम कमाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आप। और बाइनरी से कितना कमा रहे हैं आप? बाइनरी से कितना कमा रहे थे आप? 5,000 एक महीने के अंदर इतनी दिन से आपने बाइनरी से ये कमाया था 4.5 लाख 4.5 लाख महीने का। और यहाँ पर आप अब कमाना शुरू कर चुके होंगे 13 लाख प्लस के आसपास। और मैं आप सबको बता दूं, जब यहाँ तक पहुंच रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें और भी अचीव कर चुके होंगे, कंपनी की और कई इनकम में आप पहुंच चुके होंगे। और जब ये टीम यहाँ पर पहुंचेगी, क्या लगता है अगली साल में ये टीम का जंप लगेगा नहीं लगेगा? यस सर यस। तो यहाँ पर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 35% प्रॉफिट शेयरिंग के मालिकाना हक रखते हैं एनबी शॉपिंग। इसके बाद 35% के मालिकाना शेयरिंग हक रखते हैं, जो आज तक वर्ल्ड में किसी कंपनी ने नहीं दिया। कल कंपनी को अगर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता था, 35 लाख रुपए आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद ये अलग इनकम है, ये दोनों अलग इनकम है, ये आपकी हुई। उसके बाद आप कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं। भाई खुद तो कमाते कमाते साथ में कंपनी के पार्टनर भी हो जाते हैं। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? कुछ समझ में आया कि एनबी शॉपिंग में आने वाले समय में आप 2 4 5 लाख करोड़ 1 आध करोड़ रुपए की इनकम मैंने आपको सिर्फ 25 पैसे के हिसाब से बताई है, जिसमें अभी हम ऑनलाइन नहीं, हम हेल्थ केयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने राशन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ ऑनलाइन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो ये 100% काउंट हो जाएगा बिजनेस। और जो मैंने अमाउंट दिखाया आपको, ये 25 लाख 30 लाख 40 लाख का पे आउट हर महीने का होगा। एवरी मंथ अपनी मर्सिडीज लेकर आओ, एवरी मंथ अपने घर में मर्सिडीज लेकर आओ 5 साल बाद। हर घर हर महीने ऐसा माहौल बनने वाला हो। क्या कोई डॉक्टर आईएएस पीएस इस लेवल की इनकम कर पाएगा? सोचिए किस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं। और आने वाला समय, ये इस इंडस्ट्री में एजुकेशन बहुत तेजी से उतर रही है, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो सिस्टम से काम करेंगे, आपका खून नहीं चूसेंगे। भाई पढ़े लिखे लोग, अभी ऐसे बच्चे आ जाए, जैसे मेरे सामने एक बच्चा बैठा पढ़ा लिखा है, कितनी एजुकेशन है आपकी? एमबीए मार्केटिंग। वाह! और ये मेरा खून नहीं चूसते। पूछे क्यों सर, प्लान दिखा दो। नहीं, क्यों नहीं खुद चूसते? क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं तो प्लान देना खुद आता है। यस, क्लियर है? और प्लान के साथ साथ कंपेयरिंग भी करना आती है। इतने दिन में इतना भी शुरू हो गया है कि अब 10 कंपनियों के प्लान को बैठा के दिखा दें तो कंपेयरिंग भी करना आती है। तो पढ़े लिखे जब लोग आना शुरू हो जाएंगे तो आपका काम और मेहनत दोनों में फर्क आ जाएगा। काम बढ़ जाएगा और मेहनत कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने ऊपर ले लेंगे। सोच के देखिए, जब फ्यूचर दिखेगा तो सेकंड जनरेशन कैसी होने वाली है। और मजे की बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए हमारे हर माता बहन को या हर भाई को, हर व्यक्ति को? इसलिए कि जहां से आप खत्म करेंगे ना, वहां से आपकी अगली पीढ़ी स्टार्ट करेगी। समझ में आ रही बात? अगर आप आईएएस हैं, पीसीएस हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो आपका पैसा आप तक ही सीमित है। जहां से उन्होंने बंद किया वहां से उनका बच्चा स्टार्ट नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नो सर। एक आईपीएस है, क्या आईपीएस अपने बच्चे को आईपीएस के लेवल पे बैठा सकता है उसी जगह जहां यहाँ पे आके बैठे? इट इज नॉट पॉसिबल। एक डॉक्टर है, उसका अनुभव उसके अंदर है, वो अपने बेटे के अंदर वो चीजें लाकर एडॉप्ट नहीं कर सकता। जॉब करने वाला व्यक्ति जहां खत्म करता है वहां से उसका बच्चा शुरू नहीं करता, रिवर्स बैक शुरू करता है, वो पीछे शुरू करता है और फिर यहां तक आते आते पूरी करियर निकल जाती है, फिर पीछे शुरू करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको हमेशा फास्ट फॉरवर्ड आगे ले जाती है। क्यों? क्योंकि जहां से आप खत्म करोगे वहां से आपकी सेकंड जनरेशन स्टार्ट होगी। समझ आ रही बात? इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी ही चाहिए। चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हैं, आपको बिजनेस कर रहे हैं, आप इसके साथ में जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाला समय, ये भविष्य बदलने वाला है। ये इंडस्ट्री आने वाला बहुत तेजी से बदल रहा है, माहौल बदल। तो हम सबको चीजों को समझना पड़ेगा कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है। अब उसके बाद
मुसीबत है, इतना प्रॉब्लम है रिटेल में काम करना, मतने बोले तो लोहे के चने चबाने जाते। भैया माल हर 3 महीने 4 महीने में एक्सपायर हो जाता है। अब इसकी जिम्मेदारी हमारी, लीडर की है क्या? कोई एक लीडर क्या जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा भाई। क्यों लेगा? ये उसका तो हेडेक फ्री है, वो आया ही टेंशन फ्री बिजनेस करने के लिए। तो ये टोटल जिम्मेदारी या तो शॉपकीपर की है, फ्रेंचाइजी की है, या कंपनी की है। और ऐसे बिजनेस को करने के लिए हर किसी के बस की बात नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब तक कोई भी क्यों सक्सेस नहीं हो पाया रिटेल में, ये मुझे अब 4 साल में समझ में आया। क्योंकि यहां पर एक प्रोडक्ट नहीं होता, एक ब्रांड नहीं होता। तो परचेसिंग आपको अगर ज्यादा मार्जिन लेना है तो ज्यादा ब्रांड्स आपके साथ में है, तो ज्यादा परचेसिंग करने के लिए करोड़ों रुपए की आपको नीड पड़ेगी सस्ता देने के लिए, पहली चीज। उसके ऊपर बड़ा चैलेंज कि एक्सपायर हो गया तो वो सरदर्द आपका है, या जिसने फ्रेंचाइजी खोली उसका सरदर्द है, या फिर जिसने खुलवाई उसका सरदर्द है, या फिर अपना सरदर्द है। ये 3 लोग फंसते हैं। कब तक फंसते? जब तक नेटवर्क नहीं। समझ में आ रही बात? जिस दिन नेटवर्क हो गया, अच्छा आप सबको बता दूं, लोग कहते हैं सर मेरे एरिया में मैं फ्रेंचाइजी नहीं खोलूं। मैं कहता हूं बिल्कुल मत खोलो। आप जितने भी फाइटर्स यहाँ बैठे हैं, आप सबसे कहूंगा कृपया करके आप फ्रेंचाइजी में ना पड़े। क्यों? फ्रेंचाइजी मैं खोलूंगा। अरे आप क्यों हेडेक लेते हो? आप क्यों हेडेक लेते हो? आप हेडेक मत लो, इतना सरदर्द मत पालो, आप नेटवर्क बनाओ। फ्रेंचाइजी मैं लेकर आता हूं। कैसे? चलो अब इस पे भी बात करते हैं। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी समझते हैं? एनबीएफसी। जैसे ही वो किसी कंपनी का प्रॉफिट देखती है, तत्काल प्रभाव में उसमें अपना शेयर डालने की कोशिश करती है। वो अपना शेयर डालने की मतलब आप हमसे फंडिंग ले लो, पैसा ले लो, और अपना कुछ हिस्सा स्टेक हमें दे दो। और उस कंडीशन में देते हैं कि अगर ये डूब गया तो डूब गया, वापस भी नहीं लेंगे, मेरे को उठा के जेल में नहीं बंद करेंगे। समझ आती बात? ऐसी कंडीशन में पैसा देने को तैयार है, कोई परसेंटेज नहीं लेते, कोई ब्याज नहीं लेते, हिस्सा लेते। उनको दिख रहा है ये कंपनी बढ़ रही है, तो आपके प्रोफाइल के ऊपर, तो मैं 2 मिनट में आपके लिए ये सारी चीजें अरेंज कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? हमें क्या करना होगा? भाई एक क्षेत्र में मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो मैं ये कहता हूं एक क्षेत्र में फ्रेंचाइजी खोलो, 2000 नेटवर्क बना लो। कितना? 2000 लोगों का नेटवर्क बना लो। एक क्षेत्र में एक पिन कोड पर, 2 पिन कोड पर 2000 लोगों का नेटवर्क, 10-15 किलोमीटर के दायरे में 2000 लोगों का नेटवर्क बना लो। और 2000 नेटवर्क अगर बनता है और 3000 के हिसाब से सामान खरीदा जाए, 3000 के हिसाब से सामान खरीदा जाए, तो कितनी सेल निकलती है? कितनी सेल निकलती है? 6 लाख 60 लाख की। 6 लाख की। सर 2000 का नेटवर्क 3000 के हिसाब से खरीदारी करेगा, 60 लाख की सेल निकलती। यस सर 60 लाख। 6 जीरो जोड़ दो ना आगे। 60 लाख सर। 3 का डबल कर दो, 6 जीरो जोड़ दो, दैट्स इट। 3 जीरो इधर के, 3 जीरो इधर के, हो गया काम। तो 60 लाख की सेल जुड़ती है। अब 60 लाख की सेल का हम यहाँ जो एक परसेंटेज देते हैं सामने वाली पार्टी को, जिसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, तो फ्रेंचाइजी को हम एक परसेंटेज देते हैं जो मिनिमम हमारा 10% रहता है मार्जिन, जिसमें 1% आपको डिस्काउंट मिलता है, और मैक्सिमम 70 से 80% का मार्जिन होता है, जिसमें आपको डिस्काउंट 50% का मिलता है। ठीक है? तो इस दोनों के बीच का अगर मार्जिन हम देखें तो लगभग 15% के आसपास का बीच का एक मार्जिन, लगभग, क्योंकि यहाँ 9%, यहाँ 15%, 20%, तो हम दोनों का बीच ले लेते हैं। 15% के आसपास का मार्जिन आपको बचेगा एक दुकान में। ठीक है? अगर 15% बचता है, 15 भी छोड़ दो, इससे भी नीचे आ जाओ, इससे भी नीचे आ जाओ, इसका 50% मान लो। ठीक है ना? आपने कंपनी को भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। मैं कहता हूँ 5% भी आ गया, छोड़ो, 4.5% आपने कंपनी को दे दिया, 3% का 3.5% कंपनी को, 1% कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है ना? नए रूल के हिसाब से, जो अभी नए रूल बनाए हमने कि आपका 100 रुपए खरीदारी पर हम आपको 3.5% लेंगे आपसे, और ये ऊपर नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और 1% हमारे ग्राहक को डिस्काउंट के बाद छूट आपको कूपन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? इस कंडीशन में अगर आप हमारे साथ वेंडर या फ्रेंचाइजी जुड़ते हैं तो जुड़े, नहीं तो आप और हमारी नमस्ते टाटा, हम अगली दुकान चले। क्लियर है ना? अब पॉइंट पर बात करते हैं कि ये 5% भी अगर बचा तो 60 लाख का 5% कितना होता है? 60 लाख का 5% कितना होता है? जरा निकाले। 3 लाख रुपए।
लोन आपको चाहिए 17% ब्याज पे लोन पे मिलेगा आपको। 20 लाख का अगर लोन लेते हैं तो आपकी 4 साल की ईएमआई, जो 4 साल की ईएमआई है वो कितने की बनेगी? करीबन 62,000 रुपए महीने की। और 4 साल की ईएमआई को हम ले लेते हैं, 4 साल की ईएमआई आपकी 56,000 रुपए की। कितनी? 56,000 के साथ बस, ठीक है। किस जाती है? मैं 20 लाख का लोन लेकर एक दुकान खोल देता हूं आपके क्षेत्र में, बढ़िया वाली, जिसमें मेरा माल 1 लाख का बिका, फिर 1 लाख का भर लिया, 1 लाख का बिका, फिर 1 लाख का भर लिया, तो 20 लाख का मेरा रोटेशन मूव करता रहेगा। अब अगर आपने 2,000 लोगों की टीम खड़ी कर ली, 3,000 के साथ सामान खरीदती है, तो सेल निकलती है साहब 60 लाख की, जिसका 5% ही अगर प्रॉफिट बचता है, सबसे गिरा 5%, तो 3 लाख रुपए बचता है। अब 3 लाख में मैं खर्चे निकाल लेता हूं। एक लड़का कैश काउंटर पे चाहिए, ठीक है ना, एक लड़का सपोर्ट के लिए चाहिए, सपोर्ट स्टाफ, और एक लड़का परचेज में भी देख लेते हैं, सिस्टम टेक्नोलॉजी को ले लेते हैं, तो 3 लड़के रख लेते हैं, तो एक लड़का और एक्स्ट्रा सपोर्ट में रख लेते हैं, ठीक है ना। पहले की सैलरी मान लेते हैं 15,000 मैक्सिमम, दूसरे की सैलरी 12,000 और तीसरे की सैलरी 12,000, ठीक है। कितनी सैलरी हो गई? 10 10 10 30, 5 और 9, 5 और 4 9, तो कितनी हो गई सब मिला के? 39, तो 29,000, 39,000, ठीक है। सैलरी हो गई। रेंट आप लगा लो, इसको रेंट लगा लो, कितना लगा लें? 17,000 लगा लें, बहुत है लेकिन 17,000 लगा लेते हैं, ठीक है। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे मान लेते हैं, चोरी करके ले गया कोई, फट गया, छोटा मोटा एक्सपायर हो गया, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होता, तो कितना हो गया सब मिला के? 70 30 1 लाख, और 10 और 9 1,19,000 का खर्चा हुआ। कितना हुआ? 1,19,000 खर्चा हुआ। जी सर, सॉरी, क्लियर है ना? इसको और साफ साफ लिख देते हैं। आप लोग आने वाले समय में अपनी दुकान खुद खोलोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या बचता है? 3 लाख का प्रॉफिट था, तो 1.5 लाख रुपए बचता है। आप ईएमआई कितने की भरोगे? 56,000 की। उसके बाद प्रॉफिट कितना बच रहा है भाई? 1.5 लाख में 56,000 निकल गया, तो 94,000 रुपीज एवरी मंथ बेनिफिट है। बताओ कौन सा ऐसा लीडर है जो खोलेगा नहीं दुकान? कोई एक लीडर है ऐसा जो ये कहता है कि मैं नहीं खोलूंगा? अरे फटाक से बैंक जाओ दौड़ते हुए, और जाके फटाक से मारो ठोको लोन, बिजनेस लोन, और शुरू हो जाओ अपनी दुकान लेकर। साला कोई रोक नहीं सकता। लाख रुपए महीना उधर से कमाओ, बाकी नेटवर्क से कमाओ, इससे बेहतर कोई बिजनेस ही नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? सारा खेल नेटवर्क का है। अगर नेटवर्क बन गया तो कोई फेलियर नहीं है, और नेटवर्क नहीं है तो डे वन से फेलियर। ये समझ लो, नेटवर्क नहीं है तो डे वन से फेलियर हो। लोग मुझसे कहते हैं आज रेखा मैम का सिक्योर हो गई, मैं कहता हूं यस। एक फीमेल के लिए 1.5 लाख रुपए एक आईडी पे आना क्या लगता है? मजाक है। एक फीमेल के लिए 1.5 लाख रुपए एक आईडी पे आना मजाक लगता है क्या? चलो वो पुरानी है, पहले की बहुत सारे लीडर थे बहुत, तो नए बंदे को ले लेते हैं। अभी रोहित सर है, आज की डेट में मैं एक एक अकाउंट, एक एक रुपया दिखा सकता हूं उनकी आईडी का, आईडी भी अकाउंट भी दिखा सकता हूं। आज की डेट में उनके घर में कितना पैसा जा रहा है? 1.5 लाख रुपए महीना सिंगल एक आईडी से हिट कर रहा है। सर मैं सही कह रहा हूं या गलत रोहित सर? यस सर, बिल्कुल राइट सर, करेक्ट। और कितना समय हो गया रोहित सर आपको इस कंपनी में? भी नियर अबाउट सर 6 लाख के करीब। मतलब टोटल कितने महीने हो गए अभी आपको? सर 5 महीने। 5 महीने। जिसमें स्टार्टअप किया, तो स्टार्टअप पहले दिन से तो कैपिंग नहीं लगती है, सब जानते हैं भाई। आते हैं टीमें, धीरे धीरे आती हैं, लगती हैं, धीरे धीरे आती हैं, लगती हैं। आज 1.5 लाख रुपए महीने, आज कैपिंग कंटिन्यू है सर? यस सर, यस सर। अब ये जो सर है जिनसे आप सुन रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, आप अभी न्यू है। रेखा मैम पुरानी थी, बासित सर पुराने थे, अवनीश सर पुराने हैं, लेकिन आप तो नए हैं। इसका मतलब अगर नेटवर्क खड़ा कर दे तो इतिहास रचा जा सकता है। अब आती है बात, लोग ये
पहुंचूं, 2 साल पहुंचूं, 3 साल पहुंचूं, 4 साल पहुंचूं, और जब पहुंचने के बाद अगर सक्सेस नहीं होगा तो मैं मानूंगा आई एम द फेलियर। बस उससे पहले मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं फेलियर हूं। और मजे की बात ये कि मैं अभी तक 10,000 तक नहीं पहुंचा। अभी भी मैं 10,000 तक नहीं पहुंचा हूं। अभी तक मैंने मैक्सिमम मुझे लगता है 1,000 लोगों तक कनेक्ट हुआ हूं मैं डायरेक्ट में। इससे ज्यादा लोगों से पूरे 20 साल के कैरियर में इससे ज्यादा लोगों से नहीं हुआ। 9,000 बाकी है और फिर भी मैं सक्सेस हो गया मेरे हिसाब से। भाई आज मैं आपके सामने एक बढ़िया अच्छे एसी वाले ऑफिस में बैठा हूँ, प्लान डिस्कस कर रहा हूँ, बातचीत ही तो कर रहा हूँ, बढ़िया कोट पैंट में रहता हूँ। साला कोई भी आजू बाजू मेरे पास जो लोग रहते हैं कोई कोट पैंट में नहीं घूमता, कभी क्रिज नहीं बिगड़ती। तो और इसको क्या मानेंगे? सक्सेस किसको मानेंगे? एक आम आदमी जो जॉब कर रहा है उससे पूछिए सक्सेस किसको कहते हैं। बॉस यार, बॉस साला बढ़िया रहता है, ऐसा होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, रोज आना चाहिए, बढ़िया करके अच्छा कपड़े पहन के अच्छा रहना चाहिए। ऐसे लोगों को ही तो बॉस बोलते हैं और बॉस को अच्छा मानते हैं। यस या नो? यस सर। तो आप समझिए, आप सभी लोग इस चीज को समझिए कि हमारे को फेलियर उस दिन मानना है जिस दिन हम 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंच जाए और उसके बाद में भी लोग हमारे साथ ना हो, तब समझ में आता है कि हम फेलियर हो गए। आप 125 करोड़ उस समय थे जब मैंने स्टार्ट किया था, तब संख्या थी 125 करोड़ लोगों की। आज तो 140 करोड़ के आसपास है, यानी कि 15 करोड़ लोग और बढ़ गए। समझ में आ रही बात? मेरी खुद की जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि 15 करोड़ लोग बढ़ गए। अगर मैं खाली उन्हीं में घूमता तो एक अलग बात थी, 15 करोड़ और बढ़ गए। आप सोचिए, आप 20 साल में जाओगे तो ये संख्या कहां जाने वाली? हर साल में 18 साल होने वालों की संख्या प्लस हो जाती है। तो फिर डरने की क्या बात है कि नए लोग कहां से आएंगे? डरने की क्या बात है कि नए लोग कहां से आएंगे? हर साल में 18 प्लस लोगों की संख्या होने रही है, तो फिर नए लोग कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं। आपको नए लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, डेली जिससे भी मिल रहे हो, चाय वाला, ठेले वाला, पानी वाला, दुकान वाला, जो मिल रहा, डेटा बनाना शुरू करो। नंबर नाम नंबर नाम नंबर नाम, डेटा बना, रिलेशन बनाना शुरू करो। देखो आज नहीं पकेगा, कल पकेगा, कल नहीं पकेगा, परसों पकेगा। जब रिलेशन बनेगा तो पकने का मतलब समझते? ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करेगा, रिलेशन बनेगा, सिखाओगे, अपने अचीवमेंट दिखाओगे, काम करेगा, काम करेगा। यस, अगर ये सब कुछ कर लिया तो एमडी शॉप। शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए इतने ही रखते हैं, 9:30 बज चुके हैं, नीचे पूरा स्टाफ आ चुका है, तो हमें अब ऑफिस को ओपन करना होगा। थैंक यू, बैक टू होस्ट एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।